Hey guys, welcome to Portable Pathshala. Today we will discuss some important questions of physics. ये questions previous years पे based हैं और upcoming exams के लिए भी काफ़ी important है. So let's begin. सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विकिरण द्वारा. सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण द्वारा पहुंचती है. विकिरण में ऊष्मा के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है. इसके द्वारा ऊष्मा का संचरण निर्वात में यानी वैक्यूम में भी होता है. इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की वेग से सीधा रेखा में संचारित होती है. विकिरण में ऊष्मा तरंगों के रूप में चलती है जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं. जैसे पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा विकिरण विधि से पहुंचती है. नेक्स्ट, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है. इसका कारण क्या है? इसका कारण है गति का जड़त्व. जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है. इसका कारण गति का जड़त्व है. यह न्यूटन के गति के प्रथम नियम से संबंधित है. नेक्स्ट, दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, घटता है या बर्फ में अशुद्धता पर निर्भर करता है? इसका करेक्ट आंसर है घटता है. दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घटता है. गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक कम हो जाता है. जैसे बर्फ, विस्मथ, ढलवा, लोहा आदि. गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक बढ़ जाता है. जैसे मोम, घी आदि. साधारण वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, परंतु यदि दाब को 2 गुना कर दिया जाए तो जल का क्वथनांक लगभग 125 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. नेक्स्ट, अनुदैर्घ्य तरंगें किसमें से नहीं गुजर सकती है? ऑप्शन है निर्वात में, ठोस में, द्रव में या गैस में. इसका करेक्ट आंसर है निर्वात में. अनुदैर्घ्य तरंगें निर्वात में नहीं गुजर सकती हैं. अनुदैर्घ्य तरंगें निर्वात में से नहीं गुजर सकती हैं वे तरंगें जो किसी पदार्थिक माध्यम जैसे ठोस, द्रव एवं गैस में संचारित होती है, यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं. यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है. पहला होता है अनुप्रस्थ तरंगें और दूसरा होता है अनुदैर्घ्य तरंगें. जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंगों का अनुप्रस्थ तरंगें कहा जाता है. यह केवल ठोस माध्यम एवं द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है. द्रवों के भीतर एवं गैसों में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं की जा सकती है. जब किसी माध्यम में तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों की कंपन करने की दिशा के अनुदिश होती है यानी समानांतर होती है, तो ऐसे तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है. अनुदैर्घ्य और विरलन यानी कंप्रेशन और रेरफैक्शन के रूप में संचरित होती है. वायु में उत्पन्न तरंगें, भूकंप तरंगें, स्प्रिंग तरंगें में उत्पन्न तरंगें आदि सभी अनुदैर्घ्य तरंगें होती है. नेक्स्ट, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है तापीय. स्थिर वैद्युत अवक्षेपित यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग तापीय प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है. नेक्स्ट, जब बर्फ के 2 घन एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वे जुड़कर एक घन बन जाते हैं. किस कारण? इसका करेक्ट आंसर है सहसंयोजन आकर्षण.
जब बर्फ के दो घनों क्यूब्स को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वे जुड़कर एक घन हो जाते हैं। इसका कारण सहसंयोजन बल है, सहसंयोजन आकर्षण है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? इसका करेक्ट आंसर है अवरक्त। सूर्य के प्रकाश की अवरक्त किरणें सौर कुकर को गर्म करता है। अवरक्त किरणें ऊष्मीय विकिरण है, जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है। अवरक्त किरणें को हर्शेल के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट, आकाश नीला दिखाई देने का क्या कारण है? इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, जो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित होते हैं, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा होता है। नेक्स्ट, डायनेमो किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरण करने का साधन है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, बदला जाता है। नेक्स्ट, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित होता है? इसका करेक्ट आंसर है दाब विद्युत प्रभाव पर। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। और फ्रेंड्स, वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।